आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटो से रिमूव किस तरह से कर सकते हैं फोटोशॉप में। अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं फोटोशॉप स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। तो अब सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से रिमूव करते हैं। तो यार यहाँ पर आ गए हैं हम लोग फोटोशॉप में और हमने ये फोटो ओपन कर लिया है जहां पर एक घोड़े पर एक बच्ची बैठी हुई है और सामने में एक आदमी खड़ा है। तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि इस आदमी को हम लोग इस फोटो से रिमूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक करके इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं इसे एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा ताकि जो ओरिजिनल लेयर है वो ख़राब ना हो। तो कंट्रोल जे प्रेस करके हम लोग एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। तो ये हमारा डुप्लीकेट लेयर हो गया, इस पर हम लोग काम करेंगे और इस वाले को हम लोग ओरिजिनल लेयर रहने देंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंट्रोल 0 प्रेस करके सबसे पहले तो इसे फिट टू स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो हम Z प्रेस करेंगे और जूम टूल की मदद से इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो घोड़े का जो मुंह है और इस आदमी का जो हाथ है वो एक साथ है, मतलब कि बिल्कुल ही सटा हुआ है एक जगह पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और सबसे पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो की होता है उसकी मदद से हम लोग इस सिलेक्शन टूल का साइज बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद इसका जो मुंह है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसका सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि जब मैं इसे रिमूव करूं तो ये घोड़े का मुंह जो है वो रिमूव ना हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि इसको सिलेक्ट करके एक अलग लेयर में कर लूंगा ताकि जब हम लोग यहाँ पर ये रिमूव करने का काम करें तो ये पार्ट खराब ना हो। तो सबसे पहले तो मैं इसके मुंह को सिलेक्ट कर लूंगा। तो थोड़ा सा और हम जूम करेंगे, जेड प्रेस करके मैंने थोड़ा सा और जूम किया है और डब्ल्यू प्रेस करके डब्ल्यू से ये सिलेक्शन टूल जो है वो वापस आ जाता है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इससे हम लोग थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम कर पाते हैं। तो डब्ल्यू से मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं घोड़े के मुंह के आसपास सिलेक्शन बना रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर यहाँ पे होने की वजह से ये शर्ट पर भी सिलेक्शन बन जा रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कि ये माइनस वाला साइन आ गया ये सिलेक्शन टूल के बीच में। तो अब जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि डीसेलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सिलेक्शन को हटा भी सकते हैं अगर हम चाहते हैं किसी सिलेक्शन को हटाना। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो सिलेक्टेड है यहाँ घोड़े के मुंह तक। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ये बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन बना हुआ है। तो इस सिलेक्शन को भी हम लोग हटा सकते हैं। अब ब्रश का साइज मैंने छोटा कर दिया है, सिलेक्शन टूल का साइज, और ऑल्ट प्रेस करके हम लोग यहाँ पर क्लिक करके इस सिलेक्शन को हटा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया और हमने ऑल्ट से अपना हाथ हटा लिया है, हमने उसको अब प्रेस नहीं किया हुआ है। और हम ये जो छोटा सा पार्ट सिलेक्टेड नहीं इसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसी तरह से यहाँ पर ये नीचे का पार्ट जो है ये सिलेक्टेड नहीं है तो हम इसे थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे सिलेक्शंस बने हुए हैं, तो इन दोनों सिलेक्शंस को हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो कीबोर्ड पर डब्ल्यू प्रेस करके हम लोग सिलेक्शन टूल को वापस से सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल्ट प्रेस करेंगे। अब ये डीसेलेक्ट वाला बन गया है और ऑल्ट प्रेस किए हुए में हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है वो डीसेलेक्ट हो गया है। कीबोर्ड पर हम फिर से Z प्रेस करेंगे और जूम टूल हमारा सेलेक्ट हो गया है। फिर हम लोग ऑल्ट प्रेस करके जूम आउट इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घोड़े का जो ये मुंह वाला पार्ट है ये अब सिलेक्टेड है और ये जो शर्ट है और इस आदमी का जो हाथ है ये अब सिलेक्टेड नहीं है। तो हमें इस सिलेक्शन को बचाना था तो हमने इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और कंट्रोल जे से जैसा आपको पता है कि लेयर डुप्लीकेट होता है। तो जब हमने ये सिलेक्शन बनाया हुआ है तो जब हम लोग कंट्रोल जे अप प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो सिर्फ नए लेयर में जाएगा कॉपी होकर। तो हम यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं ये एक नया तीसरा लेयर बन गया है। और जब मैं नीचे के दोनों लेयर्स को डिसेबल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ जो सिलेक्टेड पार्ट है, जितना घोड़े का मुंह हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ वो यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि हमने नीचे के लेयर्स को डिसेबल कर दिया है।
तो हम लोग इसे फिर से विजिबल करेंगे और जो सेकंड वाला लेयर है हम लोग इसे सिलेक्ट करके उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे का सेक्शन जो है ये रिमूव करना बहुत आसान है, क्योंकि रिमूव करने के लिए हमें ये चाहिए होता है कि इसको रिमूव करके कौन से दूसरे एरिया से हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एरिया जो है ये काफ़ी आसान है इसको रिप्लेस करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके पैच टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके अराउंड हम लोग सिलेक्शन बना सकते हैं। पैर के अराउंड एक रफ सिलेक्शन बना सकते हैं और इसको बनाने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पैर का जो एरिया था वो रिमूव हो गया है और थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप का आ गया है। तो पैच टूल में थोड़ा इस तरह का होता है और कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे तो डी सेलेक्ट हो गया और ये पैर का एरिया जो था वो रिमूव हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ पर के लिए स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और हार्डनेस 0 पर ही यहाँ पर सही रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं इस एरिया को क्लोन करूँ, मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब मैंने ऑल्ट से अपना हाथ हटा लिया है और अब हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसे पेंट कर सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन कलर का जो इसका दीवार बना हुआ है, ये लकड़ी का पूरा दीवार बना हुआ है। तो इससे हम लोग इस एरिया को हमें इस एरिया से रिप्लेस करना है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, जो ये डार्क ब्राउन है और यहाँ पर थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन हो जा रहा है, तो इसके बाउंड्री पर हम लोग ले जाकर इसे एक सिलेक्शन बनाएंगे। तो हमने सेलेक्ट किया और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो बाउंड्री है। तो हम लोग इस बाउंड्री की मदद से इस एरिया को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इस एरिया को रिमूव कर दिया। सेम वही काम हम लोग थोड़ा सा और कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से एक सिलेक्शन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और हम लोग यहाँ पर फिर से इसे पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो पेंट हो गया है और इतना हमने रिमूव कर लिया है। तो अब अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं तो मैं कंट्रोल 0 प्रेस करके इसे फिट टू स्क्रीन कर दूंगा और इस वाले लेयर को जब मैं विजिबिलिटी जो है इसकी मैं हटाऊंगा, तो विजिबिलिटी को मैं इसे हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला लेयर जो है वो हमें दिख रहा है और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अभी इतना हमने रिमूव कर लिया है। तो हम इसे फिर से जूम करेंगे। जूम करने के लिए मैंने Z प्रेस किया और Z प्रेस करके हमारा जूम टूल सेलेक्ट हो गया और मैं क्लिक करके इसे जूम कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से हम जूम कर सकते हैं। और इस एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने इतना पार्ट को सेलेक्ट करके तो एक नए लेयर में रख ही लिया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट S है और यहाँ पर आकर मैं फिर से ये एक सिलेक्शन बनाऊंगा। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसे पेंट कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैं ये घोड़े के मुंह पर भी पेंट कर रहा हूँ, लेकिन घोड़े के मुंह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल लेयर है उस पर तो ये खराब हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर का लेयर जो है उसकी वजह से ये बचा हुआ है। अब अगर मैं आपको ये ऊपर वाला लेयर डिसेबल करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये घोड़े के मुंह पर भी पेंट हो गया है। तो इसीलिए हमने पहले ही ये सिलेक्शन बनाकर अलग कर लिया था। अब जब मैं इसे इनेबल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये सही अब दिख रहा है। तो कुछ इसी वजह से हमने ये सिलेक्शन अलग किया था। तो हम फिर से यहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब कि हम इस एरिया के पिक्सल्स को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पर पेंट कर सकते हैं इसको इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है ये इसके मुंह पर जो इस तरह से बेल्ट लगा हुआ था ये यहाँ पर से हट गया है, तो हम इसे भी फिक्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो थोड़ा सिंपल पार्ट है उसे हम लोग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस एरिया को पूरा रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो मैं S प्रेस करके होम स्टैम्प टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके मैंने इस एरिया को ले लिया है और अब मैं
यहाँ पर इस तरह से कुछ पेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पेंट करके हमने इतना पार्ट भी रिमूव कर लिया है। अब जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना डिफरेंस आ चुका है। अब हमारे पास ये सिर्फ जो ऊपर का पार्ट है ये बस रिमूव करना बाकी रह गया है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जूम कर लूँगा और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस एरिया का सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया जो है ये हैट से छिप गया है पीछे, तो हम हैट को रिमूव करेंगे। और हैट को रिमूव करने के लिए मैं फिर से क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करूंगा, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट वाले की से, और यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके इस एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा और हम यहाँ पर इस तरह से पेंट करके इस हैट को भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से हैट को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा बाउंड्री को सिलेक्ट कीजिए, जैसे आधा ये ब्राउन वाला पार्ट आधा वाइट वाला पार्ट। तो इससे होगा क्या कि आपको रेफरेंस लेना आसान होगा। अब जैसे यहाँ पर हमने आधा ब्राउन आधा वाइट ले लिया है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर जब मैं पेंट करूंगा तो मेरा कितना वाइट में जाएगा कितना ब्राउन वाले में जाएगा। तो इस तरह से बाउंड्री पर सिलेक्शन करना, मतलब कि बाउंड्री वाले एरिया के पिक्सेल्स को कॉपी करना, वो थोड़ा ज़्यादा आसान होता है जब हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर से मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ और मैं इस एरिया को पेंट कर सकता हूँ। और ठीक उसी तरह से हम लोग ये इस ब्राउन वाले सेक्शन को ले सकते हैं और हम यहाँ पर पेंट करके इस एरिया को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये भी हमारा फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर से मैं इस बाउंड्री को लूँगा और यहाँ पर मैंने इस एरिया को कॉपी किया और यहाँ पर हम इसे पेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये पार्ट भी रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर ये वाइट वाला जो लकड़ी है यहाँ नीचे तक आ रहा है थोड़ा, तो हम यहाँ पर से एक कॉपी लेंगे और यहाँ पर फिर से मैं उसी तरह से वाइट और ब्राउन को आधा आधा लूँगा। तो मैंने यहाँ कॉपी किया और इस तरह से हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर के एरिया में भी हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और हम ऊपर के एरिया को भी पेंट कर सकेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ये हैड दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल काम करता है या नहीं। तो हमने लासो टूल से एक सिलेक्शन क्रिएट किया है और हम लोग राइट क्लिक करके फिल में जाएंगे, कंटेंट अवेयर सेलेक्टेड है और हम ओके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इसने काम कर दिया है। तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और डी सेलेक्ट कर देंगे और फिर हम लोग कंट्रोल 0 से ये फिट टू स्क्रीन कर लेंगे। अब हमारे पास ये एरिया बाकी रह गया है, तो इसे हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल से इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और अब अगर हम पेंट करने जाएं तो आप देख सकते हैं कि हम इसे पेंट करेंगे तो ये इस तरफ इस एंगल में जा रहा है और यहाँ तक चला जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ये यहाँ पर ज्वाइन करे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा और जूम करूंगा और फिर से मैं क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करूंगा एस प्रेस करके और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट वाले की से इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगा और यहाँ पर मैं इसके हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ कॉपी किया। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा ये रोटेट होकर इस डायरेक्शन में यहाँ तक आए। इसको रोटेट करने के लिए हमें ऑल्ट शिफ्ट और जो ग्रेटर देन लेस देन वाला जो साइन होता है उसकी मदद से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेट हो रहा है। तो मैंने ऑल्ट शिफ्ट और जो हमारा कॉमा वाला जो की होता है जिस पर लेस देन का साइन है, उसे ऑल्ट शिफ्ट और लेस देन वाले साइन को हम लोग प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। आप देख सकते हैं अब ये ऊपर की तरफ हो गया है, पहले ये इस तरफ जा रहा था। उसी तरह से अगर हम लोग ऑल्ट शिफ्ट और जो फुल स्टॉप वाला की है जो कि ग्रेटर देन वाला साइन है जिस पर, उस पर अगर हम लोग इस तरह से प्रेस किए रहेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग सिलेक्शन को रोटेट भी कर सकते हैं, जो हमने क्लोन स्टैम्प से सेलेक्ट किया उसे हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। तो हमने ऑल्ट शिफ्ट और लेस देन वाला साइन प्रेस किया है तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है।
अब जब ये हमारे सही एंगल पर आ जाएगा तो हम लोग इसे पेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सही एंगल पर आ गया है, तो अब हम लोग इसे पेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा और रोटेट कर लूँगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सिलेक्शन जो है सही एंगल पर आ चुका है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं और हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार सिलेक्शन लेके ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन लिया और अब हम इसे रोटेट करेंगे। ये रोटेट थोड़ा स्लो होता है, तो आपको शिफ्ट ऑल्ट और ये जो ग्रेटर देन या लेस देन वाला जो साइन है, इसे आपको थोड़ी देर तक प्रेस किए रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रोटेट काफ़ी स्लो होता है। और जब आपको लगे कि सही एंगल मिल गया है, तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं और इसी एंगल पर हम लोग इसे पेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हो गया है। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। इस लेयर को मैं डिसेबल करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आदमी है और ये इस तरह से पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम लोग फोटोशॉप में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। हमें बस ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग जिस चीज को रिमूव कर रहे हैं उसकी जगह पर हम लोग कौन से दूसरे पिक्सल से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। बस इसी चीज का हमें खास ध्यान रखना है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट रिमूव करने का है, ये पूरा सब कुछ इसी पर बेस्ड है। अब वो रिप्लेस करने का काम चाहे आप क्लोन स्टैम्प टूल से करें या फिर पैच टूल से करें या फिर कंटेंट अवेयर फिल से करें, वो आप पर डिपेंडेंट है और उस फोटो पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है कि आप लोग जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं उस जगह पर आप लोग कौन से दूसरे पिक्सेल्स को फिल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जरूर चेकआउट करना, और आपको एंड स्क्रीन पर भी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूं अगली वीडियो में।